या केमिकल रंगों की वजह से त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। आगे जो हकीकत हम आपको बताने वाले हैं, तो उसे सुनकर आप शायद रंगों की होली खेलना ही छोड़ देंगे। दोस्तों, भारत में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक होली का त्योहार है। इस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है। रंगों के बिना होली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लोग एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। होली आते ही छोटी मोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े बाजारों में रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारियाँ दिखाई देने लगती हैं। कभी कभी तो लोग अपनी हद पार कर देते हैं और रंग गुलाल को पूरे शरीर पर लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस रंग से हम इतनी सारी खुशियाँ मनाते हैं, वही रंग कभी कभी हमें उदासी दे सकता है, यानी कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि जिस रंग को आप लोगों के चेहरे पर बड़े चाव से लगाते हैं, बड़े प्यार से लगाते हैं, वह रंग आखिर बनता कैसे है? जिस गुलाल को आप सिर पर लगाते हैं, आखिर वह गुलाल बनता कैसे है? इस रंग बिरंगी दुनिया का कड़वा सच जानने के लिए शायद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इस रंग बिरंगी दुनिया के हर एक उस पहलू से रूबरू करवाएंगे जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखना, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने प्यारे भारत देश में प्राचीन काल से ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन पुराने समय में केमिकल नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, इसीलिए भारत के लोग शुद्ध और बिल्कुल देसी तरीके से फूलों की मदद से रंग तैयार करते थे। आज के समय में भी कई बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से रंग बनाती हैं, और यह रंग बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता। मतलब आप अपने दोस्तों यारों के साथ जी भर के होली खेल सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नेचुरल तरीके से रंग कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, नेचुरल तरीके से रंग बनाने के लिए सबसे पहले गेंदे, गुलाब, सूरजमुखी आदि तरह तरह के फूलों को लिया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हमारे देश में इतने सारे मंदिर मौजूद हैं जहां पर हर दिन लाखों फूल चढ़ाए जाते हैं। भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल शाम के समय वापस कचरे में फेंक दिए जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम वो ये है कि मंदिर से फेंके जाने वाले फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इन फूलों से रंग बनाकर लाखों रुपए भी कमाने लगे। दोस्तों, मंदिर, मार्केट आदि जगहों से इन फूलों को लाने के बाद फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और अच्छी तरह से धोया जाता है, ताकि फूलों के अंदर किसी भी तरह की बैक्टीरिया और गंदगी न रहे। फूलों को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। दरअसल ये मशीन बिल्कुल मिक्सर मशीन की तरह होती है, जिसमें हम लोग चटनी और जूस बनाते हैं। लेकिन इस मशीन के अंदर एक अलग प्रकार का हीटर लगा होता है, जो फूलों के अंदर मौजूद पानी को सुखा देता है और इन फूलों को पीसकर पाउडर बना देता है। मशीन से निकालने के बाद सारे फूल पाउडर में बदल जाते हैं। इस पाउडर को एक दूसरे मिक्सर मशीन में डाल दिया जाता है और इस मशीन में कई दूसरे पदार्थ डाले जाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके बाद इस मिक्सर को गर्म भी किया जाता है ताकि पाउडर के अंदर किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया और कीटाणु न रह जाए। दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि नेचुरल तरीके से कलर बनाते समय सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि किसी को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो जाए। इस तरह से गर्म करने के बाद इस मिक्सर पाउडर को फैक्ट्री के बाहर बने ग्राउंड में फैला दिया जाता है ताकि उसमें उपस्थित नमी अच्छी तरह से सूख जाए। और उसके बाद फैक्ट्री के कुछ वर्कर किसी चीज़ की मदद से इस पाउडर को ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि पाउडर अच्छी तरह से सूख जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस मिक्सर पाउडर को 2-3 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है और जब वह पाउडर अच्छी तरह से सूख जाता है
तो इसे छाना जाता है। अच्छी तरह से छानने के बाद उस पाउडर में जो भी छोटे छोटे कंकड़ और बाहरी चीज होती हैं वह सारी अलग हो जाती हैं और एकदम शुद्ध पाउडर बच जाता है। दोस्तों, इस तरह से फैक्ट्री के अंदर नेचुरल तरीके से शुद्ध और देसी रंग तैयार किया जाता है। तरह तरह के कलर तैयार होने के बाद इन्हें मशीनों की मदद से पैक किया जाता है और बेचने के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि बाजार में इस तरह के बहुत ही कम नेचुरल कलर मौजूद हैं। आपके पूरे मार्केट में शायद ही कहीं पर नेचुरल कलर दिखाई देंगे। हर कोई केमिकल से बने कलर बेच रहा है। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि केमिकल वाले कलर उपयोग करने के बाद एक कलर कई दिन तक हमारी स्किन से नहीं निकल पाता है। और अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये केमिकल वाले कलर हमारे स्किन को कितना डैमेज करते होंगे। दोस्तों, आप सभी भली भांत बहुत जानते हैं कि हमारे स्किन पर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है। लेकिन यह केमिकल वाले कलर रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं और इन्हीं छिद्रों में यह कलर भर जाते हैं, जिससे कई बार स्किन पर दाग, खाज, खुजली और लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल तरीके से तैयार किए गए कलर पानी डालने पर तुरंत निकल जाते हैं। ये कलर हमारे स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों को नेचुरल कलर भी नुकसान पहुंचा देते हैं और उनकी स्किन पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ लोगों को फूलों से एलर्जी होती है, इसीलिए जैसे फूलों से बनी हुई चीज़ उनके कांटेक्ट में आती है उन्हें एलर्जी होने लगती है और इसलिए कई बार नेचुरल तरीके से तैयार किए गए कलर भी ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भाई साहब, अगली बार किसी के ऊपर रंग डालने से पहले इतना ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कहीं उसको एलर्जी तो नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन केमिकल रंगों की जिनका आजकल भारी मात्रा में उपयोग हो रहा है। तो यह सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह केमिकल रंगों की वजह से त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। आगे जो हकीकत हम आपको बताने वाले हैं तो उसे सुनकर आप शायद रंगों की होली खेलना ही छोड़ देंगे। दोस्तों, इन केमिकल रंगों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि अगर ये इंसान की आंख में ज़्यादा मात्रा में चला जाए तो इंसान कुछ समय के लिए अंधा हो सकता है। और तो और ये रंग गलती से भी अगर मुंह के अंदर चले जाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए खाने का स्वाद भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रंगों के बनने का काला सच। दोस्तों, आपने एक चीज़ तो ज़रूर ध्यान दिया होगा कि जब आप मार्केट में केमिकल वाले रंग लेने जाते हैं तो यहाँ सभी रंग देखने में लगभग एक जैसे होते हैं। इन्हें देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा रंग किस कलर का है। जब तक इन रंगों को पानी में न डाला जाए तब तक इनका कलर बताना मुश्किल होता है। तो क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल रंगों में अलग तरह तरह के रसायन उपयोग किए जाते हैं और जिस कलर में जिस प्रकार का रसायन उपयोग किया जाता है वह कलर पानी में डालने पर उसी रंग का दिखने लगता है। दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर हरे रंग का कलर बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होता है। ऐसे तो कॉपर सल्फेट बहुत जहरीला होता है और इसे नीला थोथा भी कहते हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर इसका उपयोग बहुत ही लिमिटेड में किया जाता है। अगर बात करें बैंगनी रंग की तो बैंगनी रंग का कलर बनाने के लिए उसमें क्रोमियम आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह केमिकल अस्थमा के मरीजों के लिए जहर से कम नहीं है और काले रंग का कलर बनाने के लिए लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, लेड ऑक्साइड मतलब हमारे दिमाग पर पड़ता है। इससे सिर दर्द और याददाश्त से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे रंग की जिसके बिना शायद होली अधूरी है। वह रंग है रेड कलर। इस रंग को बनाने में हाइड्रॉक्सी एथिल ग्लाइसिन सल्फेट यानी HgSO4 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस केमिकल से त्वचा का कैंसर हो सकता है। और दोस्तों, और भी तरह के केमिकल की मदद से पानी वाले रंगों को तैयार किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो रंगों से होली खेलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, हम जानते हैं कि रंगों के बिना होली का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें होली खेलने के लिए अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाना होगा। जरा एक बार याद कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के समय कैसे वृंदावन और गोकुल में होली मनाई जाती थी, वह भी घर पर तैयार किए गए रंगों की मदद से। गोकुल की गोपियां महीनों पहले से पेड़ों के पत्तों को पीसकर और उन्हें सुखाकर रंग बनाती थी। लेकिन दोस्तों, आज का इंसान इतना आलसी होता जा रहा है
कि मेहनत करने के बजाय वह सीधे बाजार से केमिकल वाले रंग खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप महज कुछ घंटे की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और केमिकल रंगों का यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। होली मनाने के और भी कई तरीके हैं। जहां तक हो सके नेचुरल रंगों का इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए हल्दी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हल्दी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रंग है और यह हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि त्वचा की सफाई करता है। इसके लिए अगर आप अपने घर पर नेचुरल तरीके से कलर तैयार करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।